हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन है, इन एन इंटरफेरेंस अरेंजमेंट सिमिलर टू Young double slide experiment, the slides S1 and S2 are illuminated with coherent microwave source, each of frequency 10 के पावर 6 हर्ट्ज। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि एक इंटरफेरेंस अरेंजमेंट है जो अंग डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट की ही तरह है, जहाँ पे दो स्लाइड्स है S1 और S2 है, और दोनों स्लाइड्स के द्वारा जो है वह कोहेरेंट माइक्रोवेव सोर्स जो है वह प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसका फ्रीक्वेंसी जो है वह 10 के पावर 6 हर्ट्ज। द सोर्स आर सिंक्रोनाइज्ड टू हैव जीरो फेज डिफरेंस। अब दोनों सोर्स को जो है वह एक साथ लाया जा रहा है और उसका फेज डिफरेंस जो है वह जीरो किया जा रहा है। द स्लाइड्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस t इक्वल टू 150 मीटर, और दोनों स्लाइड के बीच का जो डिस्टेंस है वह 150 मीटर है। द इंटेंसिटी I थीटा इज मेजर एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। जो इंटेंसिटी हम निकाल रहे हैं वह I थीटा है, जो जिसका फंक्शन जो है वह थीटा है। इफ I नॉट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी, I नॉट जो है वह हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा, देन I थीटा फॉर 0 स्मॉलर देन इक्वल टू थीटा स्मॉलर देन इक्वल टू 90 डिग्री इज गिवन बाय। यहाँ पे जो है वह चार ऑप्शन दिया है, उसमें कौन सा ऑप्शन जो है वह हमारा करेक्ट है उसको हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में देखेंगे कि हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी है वह एक है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 10 के पावर 6 हर्ट्ज, और दूसरा जो है वह d दिया हुआ है, जो दो स्लाइड के बीच का जो डिस्टेंस है वह है 150 मीटर। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे फिगर में, अगर ये मेरा S2 है स्लाइड, तो यहाँ से अगर हम पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं तो पाथ डिफरेंस जो है वह हमारा हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा डेल x। ओके, और ये एंगल जो है वो हमारा थीटा है, तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा वह भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकाल लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू p बटा b, तो p जो है वो है डेल x और h है वह है ये जो डिस्टेंस है हमारा d, दो स्लाइड के बीच का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा d। यहाँ से हम जो है वह पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे, डेल x इक्वल टू ये हो जाएगा d साइन थीटा। अब यहाँ से हम फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं, फाई इक्वल टू फार्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा और डेल एक्स। तो डेल एक्स यहाँ पे हमने निकाला है, उसको पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा और यहाँ हो जाएगा डी साइन थीटा। अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो एक लैम्डा भी है, तो लैम्डा जो है वो हमारा वेवलेंथ है, तो लैम्डा का वैल्यू दिया नहीं है, तो हम इस फ्रीक्वेंसी का यूज करके जो है यहाँ पर हम लैम्डा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट बाय फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो होता है 3 इंटू 10 के पावर 8, और फ्रीक्वेंसी जो दिया है वो है 10 के पावर 6। यहाँ पर जो है ये कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर 2, ये हो जाएगा 300 मीटर। इसका मतलब जो वेवलेंथ आ गया है वो हमारा आ गया है 300 मीटर। हमको अब जो निकालना है वो इंटेंसिटी निकालना है, तो I इक्वल टू होता है वह होता है हमारा I नॉट कॉस स्क्वायर 5 बाय जो है वो 2। यहाँ पर हम जो है वो फाई का वैल्यू पुट कर देंगे, तो I इक्वल टू हो जाएगा I नॉट कॉस स्क्वायर, I जो है यहाँ पर हमने अभी निकाला है, ये हो जाएगा 2 पाई बाय 2 लैम्डा, और ये हो जाएगा d साइन थीटा। ये 2 जो है वो हमारा कट जाएगा, यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा I इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाय लैम्डा d साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि तीन एंगल पर है, एक है थीटा इक्वल टू 0 पर, दूसरा है 90 डिग्री पर और तीसरा है 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे अलग केस में निकाल लेते हैं तीनों केस। तो केस 1 में हम यहाँ पे अगर देखेंगे, जब थीटा का वैल्यू जो है हम 90 डिग्री के जो है वो बराबर, यहाँ पर हमको जो है वो वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन। तो I इक्वल टू हो जाएगा I नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाय लेम्डा, लेम्डा का वैल्यू ऊपर हमने निकाला है वो है 300। ओके, और d का वैल्यू जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में है 150 जो गिवन क्वांटिटी है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं साइन थीटा है, ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो हमारा 1 होता है। यहाँ पर हो जाएगा I इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर, और ये हो जाएगा, ये जो है वो कट जाएगा 2 से, और यहाँ पे कट जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे पाई बाय 2। यहाँ पर हम देख रहे हैं पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 मतलब 180 बाय 2, ये 2 से कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा हमारा 90। इसका मतलब यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा I इक्वल टू I नॉट
cos स्क्वायर 90 डिग्री। ओके, और cos 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो हमारा 0 होता है। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। ओके, अब हम देखेंगे आगे सेकंड केस। जब थीटा इक्वल टू जो है हम 30 डिग्री ले लें, उस केस में फिर इसी इक्वेशन का हमको यूज करें। ये हो जाएगा I इक्वल टू I नॉट cos स्क्वायर पाई, लेमडा का वैल्यू यहीं पे पुट कर देते हैं 300, जी का भी वैल्यू को यहीं पुट कर देते हैं 150, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 डिग्री। फिर हो जाएगा I इक्वल टू I नॉट cos स्क्वायर, ये जो है वो कट जाएगा यहीं पर, तो हो जाएगा यहाँ पर पाई बाय 2, और साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह होता है हमारा 1/2 होता है। ओके, यहाँ पर आ जाएगा I इक्वल टू I नॉट cos स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 जो है वो हमारा होता है 45 डिग्री। यहाँ पर हो जाएगा I इक्वल टू I नॉट cos स्क्वायर 45, ये हो जाएगा I इक्वल टू I नॉट, और 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, ये हो जाएगा स्क्वायर। ये हो जाएगा I इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। ओके, केस 3, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा I इक्वल टू I नॉट cos स्क्वायर पाई बाय 300 इंटू 150, और साइन जो है वह है हमारा 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह 0 होता है, तो 0 से जब इस सब का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वह पूरा जो है वह हमारा 0। ये आ जाएगा I नॉट cos स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0। तो हम लोग जानते हैं कि cos 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह 1 होता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा वह 1 हो जाएगा। इसका मतलब I इक्वल टू जो आ रहा है हमारा वह I नॉट के जो है वह बराबर हो जा रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तीनों ऑप्शन। ए ऑप्शन में जो है वह है I थीटा इक्वल टू I नॉट बाय 2 फोर थीटा इक्वल टू 30। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब हम 30 डिग्री लिए थे उस समय जो मेरा वैल्यू आया है वह आया है I इक्वल टू I नॉट बाय 2। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है वह हमारा करेक्ट है। बी में देखेंगे I थीटा इक्वल टू I नॉट बाय 4 फोर 90 डिग्री। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हमने 90 डिग्री लिया था इस केस फर्स्ट में, तो उस समय जो मेरा आया है वह I इक्वल टू जो है वह 0 आया है, जबकि यहाँ पे दिया है I नॉट बाय 4। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है वह हमारा रॉन्ग है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं तीसरा केस में है कि I थीटा इक्वल टू जो है वह I नॉट है, फोर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो जब हमने यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लिया है तो उस केस में जो मेरा I आया है वह I नॉट के जो है वह बराबर आया है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी जो है वह हमारा करेक्ट है। ओके, डी में लिखा हुआ है कि I थीटा इज कांस्टेंट फॉर ऑल। क्या I थीटा जो है वह सभी के वैल्यू जो है वह सेम आया है? यहाँ पे हम देख रहे हैं सबका वैल्यू जो है वह I का अलग अलग आया है, तो इसका मतलब डी भी जो ऑप्शन है वह हमारा रॉन्ग है। इसका मतलब ए और सी ऑप्शन जो है वह हमारा करेक्ट है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।